आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये 90 के दशक की बात है। शहर था ब्रह्मांड का केंद्र कानपुर और हम पढ़ रहे थे 10वीं में। तो 9वीं 10वीं की पढ़ाई के दौरान घर वालों का पूरा जोर होता था कि बेटा पढ़ाई करो और सिर्फ पढ़ाई करो। हमारे घर के पास एक सिनेमा हॉल था, नाम था न्यू बसंत टॉकीज। एक ज़माने में बड़ा जलवा था उस सिनेमा घर का। और आलम यह था कि रात में हम छतों पर सोते थे तो सिनेमा घर से आवाज़ आती थी, पर हमें तो दूरदर्शन की फिल्में देखने की भी इजाज़त नहीं थी। मैथ्स के रजिस्टर के पिछले पन्ने पर उन फिल्मों के नाम लिखा करते थे, एक किस्म के प्रतिशोध के अंदाज में कि जब बड़े हो जाएंगे, अपनी मर्जी के मालिक हो जाएंगे, तब एक एक करके ये सारी फिल्में देखेंगे, मन भर मिठाई खाएंगे, मन भर चॉकलेट खाएंगे, पानी की जगह सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, आदि इत्यादि। बहरहाल रात का वक्त और सिनेमा घर से आवाज़ आती थी और हम सोचते थे कि क्या हम कभी इतने बड़े हो जाएंगे कि सिनेमा घर में जाकर फिल्म देखेंगे। फिर एक रोज़ उस सिनेमा घर में एक फिल्म लगी। हम लोग अपनी बुआ जी के पास रह के पढ़ाई करते थे। बुआ जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला, नित्य भागवत का अध्ययन करने वाली। हमने उनसे कहा कि सिनेमा घर में एक फिल्म लगी है, उसका नाम है कृष्णा। बुआ जी हमारी कृष्ण की भक्त थी, इससे ज़्यादा उन्होंने पूछा नहीं और ये अनुमान लगा लिया कि ये कोई भगवत कृपा और भगवत भक्ति की फिल्म होगी और उन्होंने हमें इजाज़त दे दी। हम गए, फिल्म देख कर आए और उसके बाद से जब भी हमारी पिटाई होती थी पढ़ाई में गड़बड़ करने के चलते या किसी और शैतानी के चलते, तो हमें उस फिल्म का नायक याद आता था जो कहता था कि सेठ तुमने मेरे बारे में सब पता लगा लिया, पर यह पता नहीं लगाया कि तुम मुझे पीटते पीटते थक जाओगे, पर मैं पिटते पिटते नहीं थकूंगा। ये जिंदगी में जादू के पुख्ता होने की शुरुआत थी। कुछ एक बरस पहले घर वालों को धप्पा बोल के राजा बाबू फिल्म देखी थी, पर तब किशोर वय के हुए नहीं थे। कृष्णा फिल्म ने उस जादू को पुख्ता कर दिया। समझने वाले समझ गए होंगे कि गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के हमारे मेहमान कौन हैं। आज के हमारे मेहमान हैं वो जिन्हें सब प्यार से और अधिकार से, और ये दूसरी बात ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत हक से अन्ना कहते हैं, बड़ा भाई कहते हैं, ऐसे सुनील शेट्टी साहब। आप सुनील शेट्टी जी को जानते होंगे उनकी फिल्मों की वजह से। जो सिलसिला शुरू हुआ बलवान से, वो सीन कौन भूल सकता है कि साहब डैनी जैसा तगड़ा और महा खतरनाक विलेन अमिताभ बच्चन को भी जिससे लड़ने में आ जाते थे पसीने, और ये एक नई उम्र का लड़का आया है सेंडो बनियान जिसके डोलों शोलों को और भारी भरकम छाती को संभाल नहीं पा रही है और वो डैनी को हवा में उठा लेता है। यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। हमको लगा कि ये एक्शन हीरो है, भरपूर मार देने के लिए ही पैदा हुआ है इस धरती पर। लेकिन इन सब के बीच हेरा फेरी आई और हमने देखा कि बाबू भैया और श्याम से ज़्यादा मासूमियत का रखवाला तो धरती पर कोई है ही नहीं। उसके पहले भैरव सिंह भी हमारी ज़िंदगी में आ चुके थे बॉर्डर के, जिन्होंने हमें बताया कि हम और आप ये जो आज़ाद सांस लेते हैं ये इसलिए है क्योंकि मुल्क की सीमाओं पर कोई पहरेदारी कर रहा है। हम में से कितने हैं जिन्होंने तो चलूं पर आंसू बहाए और संदेशे आते हैं को गुनगुनाया, पर आपको इसके पीछे की कहानियां शायद कम पता होंगी। 40-50 डिग्री का तापमान, बीकानेर की शूटिंग, या फिल्म की रिलीज के 2 बरस बाद जब अन्ना जाते हैं कारगिल युद्ध के दौरान एक बेस कैंप पर और जंग में अपना हाथ गंवा चुका नीम बेहोशी की हालत में लेटा हुआ सिपाही उन्हें देखते ही सबसे पहले ये गाना गाता है। हम फिल्म एक्टर सुनील शेट्टी को तो जानते हैं, पर इंसान सुनील शेट्टी को जानना थोड़ा ज़्यादा दिलचस्प है। यकीन ना हो तो 150 से ज़्यादा उन नेपाली लड़कियों से पूछिए जिन्हें कमाठीपुरा में सेक्स वर्क में धकेल दिया गया था, रेस्क्यू किया गया और बिना पैसों की परवाह किए सुनील शेट्टी और उनके परिवार ने, उनके संस्थान ने उन्हें वापस घर भेजा। यकीन ना हो तो गर्व से भरे हुए वीरप्पा शेट्टी साहब की रूह से पूछिए जो जब इस दुनिया से रवाना हुए होंगे तो कितने सुकून के साथ कि बेटे ने नाम कमाया, पैसा कमाया, वो सब ठीक है, पर वो पारिवारिक मूल्य नहीं भूला जो उसके पिता ने उसको दिए थे। और वो मूल्य क्या थे कि भले ही चावल की बोरी में सोना पड़े लेकिन बेईमानी नहीं करनी है, मेहनत करनी है। और इतनी मेहनत करनी है कि जिस रेस्टोरेंट में 4 बार के फेरे में एक मेज साफ कर पाते थे, उसी रेस्टोरेंट को खरीदना है। और खरीदने के बाद भी गुरूर नहीं पालना है, अपने बच्चे को भी 14-15 साल की उम्र में उसी रेस्टोरेंट में
काम करने भेजना है, बाकी वर्कर्स के साथ एक एक मेज़, एक एक कुर्सी, एक एक पंखे के तेल की सफाई करनी है। एक बाप अपने बेटे को क्या सिखा सकता है? खुददारी सिखा सकता है, मेहनत सिखा सकता है और सिखा सकता है साहस, कि गलत फिर भी बर्दाश्त नहीं करना है, विनम्र रहना है। कोई कस्टमर नशे में गाली दे रहा है तो कार तक छोड़ना है, लेकिन किसी का गलत बर्दाश्त नहीं करना है। सब कुछ बंद करके गांव चला जाऊंगा पर गलत को नहीं सहूंगा। और शायद यही खुददारी है जो अन्ना को जरूरी गुस्सा भी देती है, वरना कितनों की हिम्मत होगी। फिल्मी पर्दे के हीरो हैं तो ठीक है कि सामने से अंडरवर्ल्ड का फोन करे और इधर से धारा प्रवाह AK-47 की गोलियों की रफ्तार सी गालियां रिलीज की जाएं, पुलिस वाले माथा पीट लें। भैया तुम हमारे ITBP के ट्रेनर थे, महाराष्ट्र पुलिस के ट्रेनर थे, अच्छी बात है, बाली उम्र में थे, ये भी अच्छी बात है, लेकिन अंडरवर्ल्ड वालों को कौन गाली देता है? अन्ना देते हैं, लेकिन सिर्फ गालियां नहीं, बेशुमार प्यार बरपाते हैं उन सब पर जो इनके परिवार के करीब हैं। और इसीलिए बड़े फक्र से कहते हैं, मुझे नहीं पता मैंने कितनी दौलत कमाई, कितनी शोहरत कमाई, लेकिन मैंने दोस्त कमाए हैं। और ये वो कमाई है जो किसी सेंसेक्स, किसी बाजार, किसी मुद्रा के नियम के तहत नहीं आती है। गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज के हमारे मेहमान फिटनेस के पैरोकार, एक आदर्श पुत्र, और ये इनके परिचय की पहली पंक्ति होनी चाहिए, बहुत कमाल के पिता, बहुत कमाल के दोस्त, बहुत कमाल के अभिभावक, कमाल के कोवर्कर। मैं जितनी तारीफ करूं देवियों और सज्जनों उतनी कम है। और ऐसे इंसान जो इतने बल के बावजूद, इतनी शक्ति के बावजूद अपनों के जिक्र पर आंखें नम करने का बेहद ज़रूरी मानवीय शऊर नहीं भूले हैं, ऐसे सुनील शेट्टी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसी इंट्रोडक्शन कभी हुई नहीं है मेरी, और क्या कहूँ मैं, थैंक यू।